नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाना आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की एक कहानी। जब कोई अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भला बुरे कहने लगे। गांव वाले का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वो तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इससे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा। गांव वाले भी सरदार के साथ बुद्ध को गालियां देते रहे, लेकिन कुछ ही देर में उनका मुंह सूखने लगा, जिससे वो चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारे अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। बुद्ध बोले, बस तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारे तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता और बात आगे बढ़ जाती। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता, हो सकता था हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियां दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुन सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे, मैंने तो तुम्हें गालियां दे दी है, और वो पूरे गांव वाले के सामने दी है, और पूरे गांव वाले भी दिए हैं। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब होता है। बुद्ध बोले, बस कल मैं एक गांव में गया था, वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वो बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। इसमें तो मेरे सहमति आवश्यक है ना। हाँ, ये तो है, एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन करते हुए कहा। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा। उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने, उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें ग्रहण लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे। उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है बस। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं गालियां मेरे पास ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो सब कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटा पर चलूं। आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां दूं, और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं। इसलिए मुझे क्षमा कर दो बस, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखों छलछलाई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसने होठों में जवाब ना दे पाया, और जब उससे रहा नहीं गया तो बुद्ध के चरणों में वो गिर पड़ा।